वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंटर और प्रिंटर के प्रकार। इस कंप्लीट वीडियो में प्रिंटर से जुड़े आने वाले एग्जाम में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वो होने वाला हमारा यूकेपीएससी एपीएस एग्जाम की जो हमने कंप्यूटर सीरीज शुरू की है इसका दूसरा वीडियो। सारे के सारे वीडियो आपको बिल्कुल क्रम से इसी तरह से मिलने वाले हैं। डेली का आपको एक वीडियो यहाँ पर मिलने वाला है। अगर सिलेबस कवर अप नहीं हो पाता है तो 2 या 3 वीडियो हम डेली का आपको लाकर दे देंगे। तो कंप्यूटर का आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने तक आपको पूरे का पूरा सिलेबस यहाँ पर हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो सबसे पहली बात देखिए, मैंने आपको पेरिफेरल डिवाइस बताए थे, इनपुट पेरिफेरल डिवाइस बताए थे, आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस बताए थे और स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस बताए थे। तो कैसा होता है ये आउटपुट होता है या आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस आप इसको कह सकते हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कंप्यूटर से प्राप्त डाटा और सूचना। अब डाटा या सूचना हो सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपका इमेज हो सकता है, आपका स्प्रेडशीट हो सकता है, या और भी अलग तरह से कोई भी सूचना आपकी हो सकती है, को कागज़ पर प्रिंट करके स्थायी दस्तावेज तैयार करने में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है आउटपुट देता है, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, है ना। स्थायी डॉक्यूमेंट तैयार करने में किया जाता है। प्रिंटर की जो गति की गणना होती है वो पीपीएम में होती है। पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट में मापी जाती है। यानी कि ये जो प्रिंटर है 1 मिनट में कितने पेजों को प्रिंट कर सकता है, तो इसी में यानी पीपीएम में इसकी जो गणना की जाती है स्पीड की। प्रिंटर की क्वालिटी डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। अर्थात पेपर के 1 इंच में बिंदु जितने ज़्यादा होंगे प्रिंटिंग उतनी अच्छी होगी। डीपीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। पीपीएम क्या था, पेज पर मिनट। तो यानी डॉट्स इस तरह से डॉट्स से बनाता है, वो जितने ज़्यादा होंगे क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। बात करते हैं प्रिंटर के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब सबसे पहले जानते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे क्या होते हैं। ये प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करते हैं। आपने देखा होगा टाइपराइटर में एक एक करके वो इस तरह से टैप टैप करती है ना, जो कीज वगैरह होती हैं, जब उन पर प्रेशर पड़ता है और उन पर अक्सर छपे होते हैं तो अक्सर छप जाता है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन से प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करते हैं, तो ये होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ये स्याही वाले रिबन पर स्ट्राइक करते हैं, यानी कि उन पर बल देते हैं, जोर देते हैं, और कागज पर छाप यानी इम्प्रेशन छोड़ते हैं। ये स्याही वाले रिबन पर स्ट्राइक करेंगे और वो जो यानी कि रिबन होगा वो कागज पर छाप छोड़ेगा। इसमें धातु या प्लास्टिक के हेड होते हैं और इस हेड पर क्या लगी होती है, पिन होती हैं। अगर बात करें हम डॉट मैट्रिक्स में तो इसमें 9 पिन या 24 पिन वाला हेड होता है। छोटा अगर आप लेंगे तो उसमें 9 पिन लगे होंगी और बड़े वाले में 24 पिन हेड होंगे। सिंबल और कैरेक्टर किस में होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर में होते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार। ध्यान रखना, हमने प्रिंटर पढ़े, प्रिंटर के प्रकार इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इसके एमसीक्यूज भी हम बहुत जल्द से जल्द लेकर आएंगे, यानी आपको एमसीक्यूज का भी डेली का डेली एक वीडियो आपको मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार के बारे में। सबसे पहले है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है। क्या होता है, प्रिंट हेड होता है, जो आगे पीछे और ऊपर नीचे घूमता है, यानी इस तरह से चलेगा और ऊपर नीचे भी चलेगा। यह 80 तथा 120 कॉलम 2 तरह की क्षमताओं में आता है, यानी या तो आप 80 कॉलम वाला ले सकते हैं या फिर 120 कॉलम वाला आप ये ले सकते हैं। इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रिंट किया जाता है, इसलिए इसे हम मोनो प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनो प्रिंटर। क्यों, क्योंकि इसमें एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही यानी क्या एक ही रंग का प्रिंट इसमें किया जा सकता है। बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर यह भी एक क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। डायरेक्टली पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, कौन सा लाइन प्रिंटर है, कौन सा पेज प्रिंटर है। तो जो हमारा डॉट मैट्रिक्स होता है वो भी कैरेक्टर, यानी एक बार में एक ही अक्षर को ये प्रिंट कर पाते हैं, टाइपराइटर जैसे हम कंप्यूटर से टाइप करते हैं वैसे। तो ये एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है। इसमें प्रिंटिंग हेड की जगह क्या होता है, डेजी व्हील लगा होता है। जैसे प्रिंटर हेड ऐसा होता है उसमें लगा हुआ है ना, तो ये टैप 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 करता है। यहाँ पर व्हील होता है, व्हील इसमें इस तरह से घूमता रहता है। जब ये व्हील घूम के जाएगा यहाँ से, तो एक कागज जब इसके संपर्क में नीचे आता है तो वो दबने की वजह से उस पर अक्सर छप जाते हैं, जो प्लास्टिक या धातु का बना होता है, या तो प्लास्टिक का होगा या फिर धातु का। व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बने होते हैं, यानी जैसे व्हील होता है ये इस तरह से, और इस पर यहाँ पर ऐसे अक्षर बने होते हैं, अक्षर। तो ये व्हील जो है घूमता रहता है,
है ना, व्हील घूमेगा। अब मान लीजिए इस पर क्या बना हुआ, तो जब ये कागज के संपर्क में आएगा तो कागज पर क्या छप जाएगा, इस तरह से होता है। कौन से छोर पर होते हैं, बाहरी छोर पर। अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को क्या करता है, घुमाना पड़ता है। अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को घुमाना पड़ता है। इससे चित्र या ग्राफ प्रिंट नहीं किया जा सकता, यानी आप इससे चित्र या ग्राफ प्रिंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप इससे लिखावट ही प्रिंट कर सकते हैं। आगे है नंबर 3, ड्रम प्रिंटर। ये एक लाइन प्रिंटर है। बाकी जो पहले दोनों थे, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स, वो करेक्टर प्रिंटर थे, एक बार में एक ही वर्ड टाइप करते थे। ये लाइन प्रिंटर मतलब एक बार में पूरी लाइन को ये टाइप कर सकता है। इसमें एक बेलनाकार ड्रम लगातार घूमता रहता है। बेलनाकार ड्रम होता है ये, और ये कंटिन्यूसली क्या होता है, रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, जिस पर अक्षर उभरे हुए होते हैं। इसकी सारी सतहों पर क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही से लगी हुई रिबन होती है। ड्रम और कागज के बीच में रिबन पर प्रहार होने से रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर दबाव डालता है, जिससे अक्षर पर छाप छप जाती है। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये कागज पर प्रहार नहीं करते हैं। नॉन इम्पैक्ट बताया था, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं कागज पर टैप इस तरह से इम्पैक्ट करने के बाद इंप्रेशन छोड़ते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, कागज पर प्रहार नहीं करते, उस पर अटैक नहीं करते, ठीक है, दबाव नहीं डालते। अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं, यानी स्याही को कागज पर छिड़काव करते हैं, जिस कारण ये शोर मुक्त होते हैं, क्योंकि वो जो जब इस तरह से टैप करेंगे तो वहाँ पर आवाज़ आती है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आवाज़ नहीं आती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट टेक्निक का प्रयोग करते हैं। कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट टेक्निक का प्रयोग करते हैं। इसमें काला और रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि इसमें ब्लैक एंड वाइट भी और कलर्ड भी, दोनों प्रकार के आउटपुट ये देते हैं। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार। तो सबसे पहले यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट ये क्या है, यहाँ पर यानी यह है, ये क्या है, एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है। ध्यान रखना, कैरेक्टर प्रिंटर होता है, एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन ही टाइप कर पाता है। इंकजेट टेक्निक पर कार्य करता है। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन से, मोनो और रंगीन, यानी इससे आप ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं और आप इससे कलर आउटपुट भी ले सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर में स्याही के लिए कार्ट्रिज लगाया जाता है। नॉर्मली आपने देखे होंगे जो मैक्सिमम प्रिंटर वगैरह होते हैं, जो यूज़ होते हैं, जो सस्ते प्रिंटर, वो यही वाले होते हैं जिसमें कार्ट्रिज लगा होता है। इनकी गति 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है। और इन प्रिंटों में छपाई के लिए साइज आपको ध्यान रखना, A4 साइज का जो पेपर आता है उसी का प्रयोग किया जाता है। पेज यानी जो इसका PPM होता है कितना होता है, 1 से 4 कार्ट्रिज का इसमें उपयोग किया जाता है। इन्हें समानांतर पोर्ट यानी कि पैरेलल पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, पैरेलल पोर्ट से। नेक्स्ट है नंबर 2, थर्मल प्रिंटर। थर्मल में आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर यहाँ पर आ गया है ना, हीट के लिए। तो ये एक कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें पेपर पर अक्षर को छापने के लिए ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है, हीट का। इसमें ऊष्मा के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ा जाता है, हीट के, क्योंकि स्याही इसमें होती है हीट का। आपने देखा होगा जो इस तरह के थर्मल प्रिंटर होते हैं, जब उनसे आउटपुट निकलता है तो वो काफ़ी गर्म होता है। नहीं, आपने जब फोटोकॉपी कराई हुई, कुछ भी कराया होगा, तो उनसे जो आउटपुट आपको प्राप्त होगा वो काफ़ी हीट देता है, गर्म होता है बिल्कुल, जिससे अक्षरों या चित्र क्या होते हैं, छपते हैं। इनके लिए केमिकली ट्रीटेड पेपर, या आप कह सकते हैं थर्मोक्रोमिक पेपर की आवश्यकता होती है। केमिकली ट्रीटेड पेपर या थर्मोक्रोमिक की आवश्यकता होती है, किसके लिए, थर्मल प्रिंटर्स के लिए। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का क्या होता है, थर्मल प्रिंटर ही होता है। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फैक्स मशीन होती है ये किस प्रिंटर की भांति कार्य करती है, तो थर्मल प्रिंटर की तरह। नेक्स्ट है नंबर 3, लेज़र प्रिंटर। लेज़र ये एक तीव्र पेज प्रिंटर, ये पेज ये नहीं एक बार में पूरे का पूरा पेज प्रिंट कर देता है ये। इसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम आकृति बनाता है। किसकी सहायता से, लेजर बीम, लेजर, ये इस तरह से लाइट चलती रहती है। इसमें कंप्यूटर द्वारा भेजा गया डेटा लेजर किरणों की सहायता से इसके ड्रम पर चार्ज उत्पन्न करता है, यानी कि आवेश उत्पन्न करता है। इसमें एक टोनर लगा होता है, ये चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है, टोनर, जिससे टोनर कागज पर अक्षरों या चित्रों का निर्माण करता है। लेजर बीम की सहायता से इसमें सारे का सारा काम होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, लेजर प्रिंटर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये भी क्या है, एक पेज प्रिंटर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इनका जो विकास है वो पेपर कॉपियर तकनीक के माध्यम से किया, पेपर कॉपियर, एग्जाम में यानी जो पेपर की कॉपी करते हैं
पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसका विकास यानी कौन सा एक पेपर कॉपियर तकनीक पर आधारित है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इनका प्रयोग जो है वो बड़े फॉर्मेट में की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में, तो आपसे पूछा जाएगा कि किसका जो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़े फॉर्मेट की प्रिंट के लिए किया जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने जाना है प्रिंटर के प्रकार यानी इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट, फिर दोनों के प्रकार हमने जाने हैं। तो सबको हमने बिल्कुल एकदम डिटेल में डिस्कस किया है। इसके एमसीक्यूज, वन लाइनर सब आपको एग्जाम से पहले मिलने वाले हैं हमारे चैनल पर, और ये सारे के सारा सब कुछ फ्री होने वाला है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं एपीएस में अच्छे मार्क्स करने के कंप्यूटर में, तो अभी हमको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।